हेलो, गुड इवनिंग। आई एम प्रेटी श्योर तुम्हारे अकाउंट्स और लॉ के पेपर काफ़ी अच्छे गए होंगे। दोनों सब्जेक्टिव पेपर खत्म हो गए। अब आते हैं दो ऑब्जेक्टिव पेपर्स, जिसमें नेक्स्ट पेपर आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसमें तीन पार्ट्स है, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि 1.5 डेज में कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। तो बेसिकली ये वीडियो 10 मिनट का एक वीडियो है। इसमें हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू करेंगे कि 1.5 डेज में कैसे प्लान रखना चाहिए, कैसे हम लोग मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाए और सारे कंसेप्ट सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए, ताकि एग्जाम में हमारा अटेम्प्ट मैक्सिमम होगा। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू चैप्टर वाइज बाइफर्केशन, कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर कब कवर करना है। अब ये जो मैंने यहाँ पे एक टाइम टेबल या सॉर्ट ऑफ एक शेड्यूल बनाया है, कंपलसरी नहीं कि तुम यही शेड्यूल फॉलो करो, बट ये शेड्यूल इस हिसाब से बनाया है कि तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस कवर होना चाहिए और इस तरीके से कवर होना चाहिए कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग ज़्यादा टाइम उनको अलॉट करें, और जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनका वेटेज कम है उनके लिए रिलेटिवली कम टाइम हमने देना चाहिए। तो नाउ लेट्स से कि आपका जैसे ही आप लॉ का पेपर खत्म करते हो, once you get back at home, let's say by 6 p.m, तो उस दिन जिस दिन आपका लॉ का पेपर खत्म होगा, उस दिन विल ट्राई टू कवर 2 चैप्टर्स। अज्यूमिंग कि 6 बजे घर पे पहुंचते हो, तो विल प्रोबेबली स्टार्ट स्टडिंग एट 7-7:30। तो उस दिन हम लोग कवर करेंगे दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फर्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी 2 घंटे देना है, और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन को भी 2 घंटे यहाँ पे अलॉट किए गए। आपको बेसिकली क्या करना है, दोनों चैप्टर्स के पहले तो फॉर्मूलाज रिवाइज करने। दोनों चैप्टर के फॉर्मूला का मैंने एक एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया हुआ है, सीए फाउंडेशन के रिवीजन लेक्चर्स के जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए, हर एक का आपको लिंक मिलेगा। मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे फॉर्मूला भी रिवाइज करवाए, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी वीडियो अपलोडेड है। वैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का फॉर्मूला वाला वीडियो भी अपलोडेड है, और दूसरा इसके भी क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोडेड है। तो आपको अगर चाहिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला बुक तैयार है, फॉर्मूला बुक से फॉर्मूला रिवाइज करो, और जो भी क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे या फिर जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगे उनको रिवाइज कर लो। तो टीवीएम को 2 घंटे देने हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को 2 घंटे देने। यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग अगर जल्दी सोते होगे तो आपके उस दिन सिर्फ 2 ही चैप्टर्स कवर होंगे। दोज हु हैव हैबिट ऑफ स्टडिंग टिल लेट नाइट, जो लोग 2-3 बजे तक जागते हैं, तो व्हाट दे कैन डू इज, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, आप अगले दिन के भी 2 चैप्टर यहाँ पे कवर कर सकते हो, विच इज सेट रिलेशन फंक्शन एंड पीएनसी। बट अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि पहले दिन आप ये दोनों चैप्टर कवर करते हो। अब ये दोनों चैप्टर इज बेसिकली दिस विल कवर एटलीस्ट 24 to 25 मार्क्स आपके पेपर का, विच इज बेसिकली 25% आपका वेटेज यहीं पे कवर हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली एक लॉन्च पैड हो जाएगा कि नेक्स्ट डे का हमें मोमेंटम बिल्ड करना है, वो यहाँ पे आपका बिल्ड हो जाएगा। अब डे 2 पे आपको क्या करना है, जो आपके कनेक्टेड चैप्टर्स है, जो आपके रिलेटेड चैप्टर्स है, जो आपस में कनेक्टेड है, उनको हम लोग कवर करेंगे ताकि वो एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आप सेट रिलेशन फंक्शन कर सकते हो, देन यू कैन गो टू पीएनसी, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी, एंड देन थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मैंने जो टाइम अलॉटमेंट किया है, सेट रिलेशन फंक्शन को मैंने 1 ही घंटा अलॉट किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं। आपको बेसिक उसके कंसेप्ट पता होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। पीएनसी अगेन 1 आवर, क्योंकि इसमें वापस फॉर्मूला बुक रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बैरली 15-20 मिनट्स लगेगा। दोनों चैप्टर्स के दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चंस के डिस्कशन है, क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं, उसके मैंने वीडियोस अपलोड करे हुए, सेट रिलेशन फंक्शन की भी और पीएनसी परमिटेशन कॉम्बिनेशन की भी। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को मैंने यहाँ पे 1.5 आवर्स और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसको भी 1.5 आवर्स अलॉट किया। बेसिकली ये चारों चैप्टर का वेटेज इक्वल है, बट प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में छोटे छोटे थियरी पॉइंट्स या छोटे छोटे पॉइंटर्स बहुत सारे जो तुमको याद रखने होंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें फॉर्मूला बुक को आप आधा आधा घंटा दे दो, प्रोबेबिलिटी के लिए आधा घंटा, फिर 1 घंटा सॉल्विंग के लिए। वैसे ही थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलॉट 30 मिनट्स फॉर रिवाइजिंग फॉर्मूला बुक और कंसेप्ट्स, एंड देन गो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस जो अपने इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, या फिर जो रिवीजन वर्कशीट्स मैंने ग्रुप पे पोस्ट की थी, मैं एक बार वापस ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा सारी रिवीजन वर्कशीट्स, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए। नेक्स्ट, ये चारों चैप्टर आपके लंच तक हो जाने चाहिए, लाइक सेकेंड डे पे बिफोर लंच आपका ये हो जाना चाहिए। अज्यूमिंग अगेन कि आप अगर रात को जल्दी सो रहे हो एक दिन पहले, तो इवेंचुअली यूल गेट अप अर्ली अराउंड 6:37, तो प्रोबेबली दिस यूल नीड अराउंड 5 आवर्स फॉर दिस। तो अगर 7-7:30 स्टार्ट करते हो, तो ये चारों चैप्टर्स आपके 12:30 या 1 तक हो जाना चाहिए, विच इज बिफोर लंच। नाउ आफ्टर लंच, आफ्टरनून वाले सेशन में आपको क्या करना है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, ये दोनों चैप्टर्स कवर कर ले। अब दोनों चैप्टर्स बहुत ही सिंपल है। कोरिलेशन रिग्रेशन इज वेरी मैकेनिकल चैप्टर, वेरी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इसमें भी छोटे छोटे पॉइंटर्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन को भी 1.5 आवर्स अलॉट किए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बुक जो आपको रिवाइज करना है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और उसमें थोड़ा टाइम अगर आप अलॉट कर भी रहे हो
तो इट्स गुड, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुमको याद रखने होंगे, थियरी पॉइंट्स भी है और छोटे छोटे प्रॉपर्टीज भी। इसका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का भी एक फॉर्मूला का रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वापस आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसके तुरंत बाद मैंने इसके कुछ 30 क्वेश्चंस का एक वर्कशीट है, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने अराउंड ट्राई किया है कि मैक्सिमम अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में कवर करूँ, ताकि आपका पूरा चैप्टर वहाँ पे हो जाएगा। तो कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने फॉर्मूला रिवाइज किए। फॉर्मूला वाला वीडियो बैरली 15-20 मिनट का होगा, और जो सॉल्विंग वाला वीडियो वो बैरली 45 मिनट्स का होगा। तो 1 घंटे में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। हाँ, वेटेज इसका काफ़ी अच्छा है, अराउंड 7 to 8 मार्क्स का आ जाएगा ये। पिछले 2-3 में अच्छा वेटेज आ रहा है, बट इसमें वापस बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट कुछ नहीं। अगेन यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूलाज, लास्ट पेरेस, पास्ट टेस्ट, जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिवाइज कर लो। इसमें फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए बैडली 20-25 मिनट्स लगेंगे। काफ़ी फॉर्मूला सिमिलर है, एक फॉर्मूला रिवाइज करते हो, बाकी के अपने आप हो जाते हैं। इसके क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करो। इंडेक्स नंबर में यूजुअली हर बार नए नए क्वेश्चंस आते हैं। बाकी के चैप्टर्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत है, बट इंडेक्स नंबर इज वेरी कंसेप्चुअल, तो इसमें नए क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इसके क्वेश्चंस ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। फिर आफ्टरनून सेशन में अगर ये दोनों चैप्टर्स आपके ढंग से हो गए, तो आई एम अज्यूमिंग कि 5 बजे तक ये आपका हो जाना चाहिए, लाइक अराउंड 4:35। उसके बाद इवनिंग जो सेशन होगा उसमें आपको ये 4 चैप्टर्स कवर करना है, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉग, इसको 2 घंटे अलॉट किए गए। अगेन रेशियो आधा घंटा, प्रोपोर्शन आधा घंटा, इंडाइसिस आधा घंटा, लॉग आधा घंटा, ऐसे मैंने 2 आवर्स इसको अलॉट किए। इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि इतने क्वेश्चंस है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो वापस मैं वही सजेस्ट करूंगा, जो भी क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे, या फिर जो भी क्वेश्चंस हमने क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए, या फिर जो भी वर्कशीट्स मैंने प्रोवाइड किए, आप उतना सॉल्व करोगे तो भी आपके मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। अगेन ये जो चैप्टर है आता है 4 से 5 मार्क्स के लिए, मतलब रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉग, चारों में से एक एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, और एक आध क्वेश्चन और रिपीट हो सकता है। मतलब अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट 5 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। नेक्स्ट, इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वेशंस, दोनों चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है उसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके ऑप्शन से हो जाते हैं। उसमें सिर्फ जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है कि डिस्क्रिमिनेंट ऐसा होगा तो रूट वैसा होगा, नेचर ऑफ फ्रूट्स वगैरह, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इक्वेशंस वाला जो पार्ट है आप वो ढंग से कर लेना, जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉपर्टीज कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट के प्रॉपर्टीज कर रहे हो, नेचर ऑफ फ्रूट्स कर रहे हो, वो सारे फॉर्मूलाज कर लेना। लीनियर इनइक्वेशंस वापस 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया इसके लिए, यू कैन कवर दिस इन 30-45 मिनट्स। मॉड्यूल में इसके कुछ एक ही एक्सरसाइज है, जो भी 8-10 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, ग्राफ वाले बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ इक्वेशंस वाले बेस्ड क्वेश्चन है, उतना कर लो, मोर देन इनफ। उसमें नया कुछ नहीं आएगा लीनियर इक्वेशंस पे, इसमें से 1 या 2 मार्क का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आखिरी में सेकेंड डे पे, लास्ट पे आपको करना है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ये चैप्टर के लिए मैंने 2 घंटा क्यों अलॉट किया, क्योंकि इसमें भी वापस बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मुलाज है, छोटे छोटे पॉइंटर्स है, छोटे छोटे शॉर्टकट्स है, जो मैंने इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स अपलोड किए हुए, वो आप देख लेना। तो आपका वहाँ पे छोटे छोटे जो पॉइंटर्स है वो कवर हो जाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो भी अपने फॉर्मूला बुक में जो भी फॉर्मूलाज लिखे, सारे फॉर्मूला ढंग से रिवाइज करना। मैकेनिकल चैप्टर है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। इक्वेशन वाले कुछ क्वेश्चन हो गए, उसके लिए मैंने शॉर्टकट बना के अपलोड किए हुए, बट बाकी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट कि इसमें से 4 मार्क का वेटेज आ सकता है। अब डे 2 पे आप जो कवर कर रहे हो, ये बेसिकली आपके एग्जाम का पूरा बैकबोन होने वाला है। मतलब ये जो इतना पार्ट है, यू कैन एक्सपेक्ट कि यही पार्ट, इतना ही पार्ट विल कवर एटलीस्ट 60 मार्क्स ऑफ योर पेपर, लाइक 50 मार्क्स ऑफ योर पेपर। तो ये जो आप डे 2 पे कवर करने वाले हो, ये आपका 50 मार्क्स का वेटेज खत्म कर देगा। नेक्स्ट डे 3, मतलब जिस दिन आपका पेपर है, उस दिन सुबह सुबह आपको सबसे पहले तो थियरी चैप्टर खत्म करना है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पलिंग, दोनों यूनिट्स ढंग से करने हैं। दोनों यूनिट्स के मैंने वीडियोस अपलोड किए, 1-1 घंटे के वीडियोस है। अगर आप दोनों वीडियोस को 1.25 की स्पीड पे देखते हो, तो प्रोबेबली आपका 1.5 घंटे में दोनों वीडियोस हो जाएगा। और बचे आधे घंटे में एक और आप चीज़ कर सकते हो, पास्ट पेपर के पिछले 4 अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन है ये चैप्टर के, वो क्वेश्चन कर लो। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगेन आप सिर्फ थियरी पढ़ोगे, सिर्फ थियरी पढ़ने से आंसर्स नहीं बनेंगे, आपको थियरी पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो पिछले 4 अटेम्प्ट के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है उतने प्रैक्टिस कर लेना। अराउंड पिछले 4 अटेम्प्ट्स में इसके अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस बने, अप्रॉक्सीमेटली 8-9 क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट। तो 30-35 क्वेश्चंस अगर वो प्रैक्टिस कर लोगे, आपका ढंग से ये चैप्टर हो जाएगा। तो दोनों वीडियोज जो मैंने अपलोड किए हुए प्लस ये क्वेश्चंस कर लेना। और लास्ट आपका आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो एग्जाम के दिन आपको ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। नाउ ये चैप्टर क्यों, क्योंकि थियोरी चैप्टर है, एग्जाम के दिन करोगे तो फ्रेश रहेगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका 11th-12th में मैथ्स नहीं होता है, वो इस चैप्टर को ऑप्शनल रखते हैं। तो अगर आपने इसको ऑप्शनल रखा है तो इसको लास्ट में रखो तो ही बेटर है। और जिन्होंने ये चैप्टर पहले मतलब
डिसाइड किया कि ये चैप्टर करना है, मतलब जिन्होंने 11th-12th में ये चैप्टर ढंग से किया है तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी होगा क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। इसका भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन कवर करके जाना, उसमें जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे उनको प्रायोरिटी देना। अब इसमें मैंने LR के लिए कहीं पे भी टाइम नहीं रखा है क्योंकि LR मतलब आप चाहिए तो 10-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो, बस वो एक अप्रोच तैयार करने के लिए। LR में कुछ होगा नहीं, आप कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ, LR में वहाँ जाके नया क्वेश्चन ही आने वाला है। और LR सिंपल ही होता है, बस 20 क्वेश्चंस को टाइम लगता है, वो आपको टाइम मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने LR के लिए टाइम नहीं दिया है, तो आप सेकेंड डे पे कहीं पे बीच में आधा घंटा 1 घंटा निकाल के व्हाट यू कैन डू इज 10-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो, स्पेशली ब्लड रिलेशंस वगैरह के, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए, एक अप्रोच क्लियर हो जाए, एक माइंडसेट तैयार हो जाए कि ऐसे ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट डे पे आपका 4 आवर्स का टाइम यूटिलाइज होने वाला है, सेकेंड डे यू विल बी यूटिलाइजिंग 14 आवर्स एंड थर्ड डे यू विल बी यूटिलाइजिंग 4 आवर्स। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, अब जिस दिन लॉ के पेपर के दिन घर पे आओगे, लाइक 6 PM लॉ के पेपर के दिन, लाइक ऑन सैटरडे, तो फ्रॉम सैटरडे 6 PM टू मंडे जिस दिन आपका मैथ्स का पेपर है 12 PM, पेपर 2 बजे बट मैं 12 बजे तक का टाइम कंसिडर करूँ, तो आपके पास बनते हैं टोटल प्रोबेबली अराउंड 42 आवर्स। 42 आवर्स में से वी आर यूटिलाइजिंग 22 आवर्स फॉर स्टडी। मतलब 42 आवर्स में से अगर आप 2 दिन 7-7 घंटा सोते हो तो 14 आवर्स सब्ट्रैक्ट तो कर दो, 42 में से आपके 14 सब्ट्रैक्ट करोगे, बचते हैं 28 आवर्स। अब इन दोज 28 आवर्स तो आपको 22 आवर्स यूटिलाइज करने, आपका पूरा का पूरा सिलेबस एकदम कंफर्टेबली, एकदम आराम से विद ऑलमोस्ट 100% कंसेप्ट क्लैरिटी कवर हो जाएगा। ये पैटर्न फॉलो करो, ये ज़रूरी नहीं है, बस मैंने ये पैटर्न इसलिए बनाया, इसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पहले कवर हो गए, फिर सेकेंड डे पे सारे रिलेटेड सारे कनेक्टेड चैप्टर्स कवर हो गए तो उनको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। और थर्ड डे पे मैंने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन इसलिए रखा है, थियरी चैप्टर ये फ्रेश होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऑप्शनल में छोड़ते हैं, तो जिसको ऑप्शनल में छोड़ा है वो आखिरी में करो, वही बेटर है। मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप ये चैप्टर को ऑप्शन में रख भी रहे हो, इसके एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूलाज करके जाना, बेसिक प्रॉपर्टीज करके जाना। इसमें से अगर 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स बेसिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे या फिर बेसिक इसके जो पॉइंटर्स है उसके ऊपर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब सेट रिलेशन फंक्शन करोगे तो लिमिट्स वाला, हमने जो लिमिट्स के क्वेश्चन किए 0/0 फॉर्म, वो करके जाना। लिमिट्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से दो क्वेश्चन आएंगे, बट जो भी क्वेश्चन आएंगे एकदम सिंपल हो गए, या तो डायरेक्ट आंसर वाला होगा या फिर 0/0 फॉर्मेट वाला होगा। ये पैटर्न फॉलो करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।